नमस्कार, मैं हूं मंद्रुप कुमार। खबर दिन भर 10 मई मंगलवार आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरतगढ़ हनुमानगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर। सुरतगढ़ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन व कार्यकर्ता बैठक कार्यक्रम में की शिरकत। जिले में त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था लागू। प्रत्येक माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत, दूसरे गुरुवार को ब्लॉक व तीसरे गुरुवार को जिला मुख्यालय पर होगी जन सुनवाई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिकतम पंजीयन करवाने हेतु जिला कलेक्टर ने सभी एसडीएम को दिए निर्देश। नशा मुक्त हनुमानगढ़ के तहत तंबाकू विरोधी जन जागरूकता रैली का आयोजन। जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नौर उपखंड के 23 गांव के सरपंच राजेंद्र न्योड़ पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। और राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार 14 मई को प्रचार प्रसार जोरों पर। नौहर में किसान नेता चौधरी कुंभाराम आर्य की 108वीं जयंती पर किया याद। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से बीकानेर संभाग के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। संभाग के सुरतगढ़ व हनुमानगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर आए नड्डा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज नड्डा ने सुरतगढ़ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन व कार्यकर्ता बैठक में शिरकत की। बुधवार को नड्डा हनुमानगढ़ में भाजपा के जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। सुरतगढ़ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी है। अब हमारे विरोधियों को भी विकास की बात करनी पड़ती है। पहले वे जातिवाद, संप्रदायवाद, इलाकावाद का भेद कर, डिवाइड एंड रूल कर चुनाव जीतते थे, लेकिन आज मजबूरन वो भी विकास की कहानी कहते हैं। जब चुनाव आता था तो बोलते थे पानी आएगा, पानी आएगा, और विश्वास दिलाने के लिए ये जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है या आईपीएस डिपार्टमेंट है या वाटर ड्रिंकिंग डिपार्टमेंट है, ये रातों रात ट्रक से पाइपें जमीन पर फेंकवा देते थे। फेंकवाते थे कि नहीं फेंकवाते थे? और फिर बोलते थे, मेरे यहां तो यही करते थे, ये पाइपें आ गई हैं, अब बस पानी लग जाए, आएगा आएगा आएगा। चुनाव खत्म होता था, रातों रात पाइपें उठाई जाती थी और चला जाता था। और एमएलए साहब बोलते थे, मैं तो लगाना चाहता था लेकिन जनता जमीन ही नहीं दे रही है, पाइप हवा में तो लगेगी नहीं, इसलिए मैं नहीं लगा पाया। ये हमारे लोग हैं जो छाती ठोक करके हर चुनाव में अपने आप को जवाबदेह के रूप में आते हैं और जवाब देते हैं और जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं। यह मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी है, कल्चर बदल दिया। अब हमारे विरोधियों को भी आना पड़ता है तो विकास की बातें करनी पड़ती है। पहले क्या करते थे? जातिवाद, संप्रदायवाद, इलाकावाद, ऊपर नीचे का भेदभाव, जाति का भेदभाव, परिवार का भेदभाव, ये सारे भेदभाव में डिवाइड एंड रूल करके वो चुनाव जीते थे। आज मजबूरन उनको भी विकास की कहानी कहनी पड़ती। जिले में जन सुनवाई की अब त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू हो गई है। हनुमानगढ़ जिले में अब प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत मुख्यालय, दूसरे गुरुवार को ब्लॉक मुख्यालय व तीसरे गुरुवार को जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई की जाएगी। मुख्य सचिव द्वारा कुछ समय पूर्व हुई जन सुनवाई की त्रिस्तरीय व्यवस्था को लेकर जारी किए गए आदेश के बाद जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने सभी एसडीएम और विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायत व ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई एवं समाधान की समुचित व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि ग्राम पंचायत मुख्यालय पर माह के प्रथम गुरुवार को जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। उक्त दिवस को अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। शिविर में ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी कर्मचारियों यथा ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, गिरदावर के अलावा पीएचईडी, विद्युत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, चिकित्सा विभाग के ग्राम पंचायत स्तरीय कार्मिकों द्वारा भाग लिया जाकर आमजन की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिकतम पंजीयन करवाने हेतु सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने सभी एसडीएम को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में
दिनांक 1 मई 2022 से 31 मई 2022 तक पंजीकृत होने वाले परिवारों के लाभान्वित होने की शर्तों में संशोधन किया जाकर इस अवधि में पंजीयन करवाने वाले परिवारों को 1 मई 2022 से ही निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाना निर्धारित किया है। जिला कलेक्टर ने पत्र में लिखा है कि इस योजना में पंजीकृत परिवार को 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में जिले में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीयन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान की अवधि भी दिनांक 31 मई तक बढ़ाई जाती है। अतः कलेक्टर ने सभी को निर्देशित किया कि ब्लॉक स्तरीय समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष से समन्वय स्थापित कर कार्मिकों के प्रोत्साहन से अधिकतम पंजीयन करवाना सुनिश्चित करें। पंजीयन कार्यक्रम में सहयोग नहीं करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव भी भिजवाए जाएंगे। जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के तत्वाधान में मंगलवार को कलेक्टर परिसर से तंबाकू विरोधी जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जन जागरूकता रैली सिविल लाइन वार्ड नंबर 60 सुरेशिया करनी चौक से होते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय हनुमानगढ़ पहुंची। जिला कलेक्टर ने बताया कि गत 2 महीनों से लगातार हनुमानगढ़ जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। 30 अप्रैल को जिले भर में एक ही दिन में 37,000 से अधिक चालान कोटपा एक्ट के तहत काटे गए। राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के साथ साथ संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे मनसा अभियान के तहत भी कई गतिविधियां आयोजित की जा रही है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करें, बुरी संगत से बचें और नशे से 100% बचें। साथ ही जनता से अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह का नशा कोई बेचते हुए पाया जाता है तो तुरंत इसकी सूचना जिला पुलिस अधीक्षक के व्हाट्सएप नंबर पर दें। सूचना को गोपनीय रखा जाएगा एवं तुरंत कार्रवाई कर इसके रोकथाम के प्रयास किए जाएंगे। आज हनुमानगढ़ जिले में माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार और एनएचएम की तरफ से जो एक 100 डेज की कार्य योजना चल रही है, मिशन अगेंस्ट नारकोटिक सब्सटेंस एब्यूज, और उसमें भी तंबाकू और तंबाकू से बने हुए उत्पादों पर हम विशेष फोकस भी कर रहे हैं। उस कड़ी में आज हमारे नर्सिंग के जो ट्रेनिंग ले रहे हैं प्रशिक्षणार्थी, उनके द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जागरूकता रैली समय समय पर निकालने से हम लोग समाज के साथ अच्छे तरीके से जुड़ पाते हैं, और लोगों को जब हम बार बार किसी विषय पे अवेयर करेंगे तो लोग भी इस चीज़ को समझेंगे कि हाँ, ये विषय हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आपको ध्यान है, 30 अप्रैल को भी पूरे ज़िले में 37,000 से भी अधिक चालान जो है वो कोटपा एक्ट के तहत काटे गए हैं हमारी विभिन्न विभागों की सभी टीमों के द्वारा। तो मैं समझता हूं कि हनुमानगढ़ ज़िले में पिछले 2-2.5 महीने से हम लोग नशा विरोधी जितनी भी गतिविधियां कर रहे हैं, समाज लोग हमारे साथ आ रहे हैं, और स्पेशली चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग और अन्य सभी विभाग इसमें लीड ले रहे हैं। और जैसा पॉजिटिव वातावरण बना है, उससे मुझे उम्मीद है कि समाज हमारा जितना सहयोग देता रहेगा, आने वाले दिनों में नशा विरोधी गतिविधियां और अधिक बढ़ेगी। बच्चों को हम इसमें अधिकतम शामिल कर रहे हैं ताकि स्कूल और कॉलेज के माध्यम से ये बच्चे अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों में, समाज में एक सशक्त मैसेज दे कि नशा कितना घातक है और नशा हमें कितना जल्दी छोड़ देना चाहिए, नशे से हमें दूर रहना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर के एक टीम की तरह जब कार्य करेंगे तो इस मुहिम में भी हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। युवाओं के लिए क्या संदेश? युवाओं से मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि युवाओं के पास अत्यधिक समय और ऊर्जा है, उसका सदुपयोग करें, अपने करियर बनाने के लिए उस एनर्जी को, अपने समय को उपयोग करें। नशे से 100% दूर रहें। किसी भी प्रकार का नशा शौक के तौर पे या अपनी कंपनी के प्रेशर के कारण नहीं करें। नशे से दूर रहें और नशा सप्लायर के बारे में सूचना जो हमारे एसपी साहब ने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर ज़रूर दें ताकि हम लोग जो सप्लायर्स के विरुद्ध भी कार्रवाई कर सकें। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मंगलवार को सतीपुरा ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र पर घड़ी वितरण, बैग वितरण व उड़ान योजना
के अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन वितरण का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, जिला प्रमुख श्रीमती कविता मेघवाल, जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़, सरपंच प्रतिनिधि गुरलाल सिंह, वार्ड पंच मनोहरलाल जिंदल ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में अतिथियों की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगाने हेतु दीवार घड़ी का वितरण साथियों को किया गया। इसके अलावा कक्षा 8, 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाली बेटियों को निःशुल्क बैग वितरण किए गए। उड़ान योजना के अंतर्गत किशोरियों एवं महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार ने सतीपुरा आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण विधायक कोष से करवाने की सहमति दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बेटियों की समस्याओं को समझते हुए अनेक ऐसी योजनाएं शुरू की गई है जिससे बेटियों को शिक्षा से जोड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि उड़ान योजना के तहत कोई भी किशोरी और महिला निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन राज्य के किसी भी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों से ले जा सकती है। सरकार ने ये योजना खासतौर पर गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए शुरू की गई है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण और संकोचवश सैनिटरी नैपकिन खरीदने में असमर्थ होती है। ऐसी महिलाएं निसंकोच इन केंद्रों पर जाकर मुफ्त सैनिटरी नैपकिन भी पा सकती है। सतीपुरा के एक आंगनबाड़ी केंद्र पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जो सरकार की तरफ से पैसा आता है, उसमें हमने एक निर्णय लिया था जिला स्तरीय टास्क फोर्स में कि जितनी भी आंगनबाड़ियां हैं उनमें घड़ी लगाई जाएगी, जिसके माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक मैसेज दिया जाएगा। सांकेतिक रूप से लगभग 50 घड़ियों का आज वितरण किया गया और घड़ी के साथ साथ में हमने उन बालिकाओं को जिन्होंने कक्षा 8, 10 और 12 में टॉप किया है, उन बच्चियों को हम निःशुल्क रूप से बैग दे रहे हैं। उसकी राशि भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत दी जाएगी। और सांकेतिक रूप से कुछ बच्चियों को और महिलाओं को उड़ान योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चियों और महिलाओं में माहवारी प्रबंधन के लिए निःशुल्क रूप से घोषणा की है कि इनको सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाएगा। इन बच्चियों को सांकेतिक रूप से सैनिटरी नैपकिन दिए गए। मैं आपके माध्यम से भी अनुरोध करूंगा कि माहवारी प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और महिलाओं को इस संदर्भ में जो स्वास्थ्य के मापदंड है उस अनुसार हमें सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करना चाहिए, ताकि किसी भी महिला में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किए हैं, जो एक प्रावधान किए गए हैं, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। पट्टे से वंचित चूरू जिले के सभी राजकीय विद्यालयों का पट्टा बनवाया जाएगा। जिले में वर्तमान में 707 विद्यालय पट्टा विहीन है, जिनका पट्टा बनवाए जाने के लिए जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने मंगलवार को कलेक्टर सभागार में आयोजित बैठक में निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने जिला परिषद सीईओ रामनिवास जाट और सीडीओ संतोष महर्षि से कहा कि वे संबंधित अधिकारियों से बात कर इन सभी पट्टा विहीन विद्यालयों का पट्टा बनवाए जाने पर संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने इस दौरान सुजानगढ़ के शारदे छात्रावास का निर्माण कार्य 31 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि निर्माण कार्यों में समयबद्धता का ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बच्चों के आधार एवं जन आधार नंबर शाला दर्पण पोर्टल पर लिंकेज करें। जिला कलेक्टर ने डिस्कॉम एससी एसएम सिंघवी ने कहा कि जिन विद्यालयों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है उन्हें शिफ्ट करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में सीटों के अनुसार प्रवेश सुनिश्चित करें, कोई सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया और देय सुविधाओं के बारे में समुचित प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। खबर अब हनुमानगढ़ जिले के नौरुपगढ़ क्षेत्र की। नौरुपगढ़ के देईदास गांव के सरपंच राजेंद्र न्योल पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बीकानेर के बज्जू के पास से 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। इस मामले में पूर्व सरपंच और उसके बेटों का नाम सामने आ रहा है। आज देर शाम को नौहर पुलिस मामले को लेकर खुलासा कर सकती है। थाना अधिकारी रविंद्र नरुका ने यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि सोमवार को देईदास सरपंच पर तलवारों से जानलेवा हमला किया गया था। उग्र भीड़ ने नौर राजसर मार्ग को कुछ घंटों के लिए जाम भी किया था। नौहर की एक और खबर, जाट समाज भवन नौहर में किसानों के मसीहा चौधरी कुंभाराम आर्य की 108वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर कृष्णलाल कासनिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने चौधरी साहब की जीवनी पर
प्रकाश डालते हुए बताया कि किसानों को ज़मीनों का मालिकाना हक दिलाकर जागीरदारी प्रथा का अंत किया। समाज में मेहनतकश और अंतिम छोर के व्यक्ति को चौधरी साहब ने समाज की मुख्य धारा से जोड़ा तथा गर्व के साथ जीने का संबल दिया। चौधरी गुम्बाराम आर्य ने हमेशा गरीबों व मेहनतकश वर्ग के हित की रक्षा की। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सादगी ईमानदारी से कार्य किया। 1970 के किसान आंदोलन में नेता व मुख्य सूत्रधार चौधरी गुम्बाराम आर्य ही थे, जिसमें सरकारी भूमि की नीलामी का आदेश वापस लेना पड़ा तथा भूमिहीनों को भूमि लौट का रास्ता साफ हुआ, जिससे गरीब तबके को काम मिला। नौहर डीएसटी सेक्टर की पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। थाना क्षेत्र नौहर से टाटा नेक्सॉन कार में सवार 2 व्यक्तियों को 2 किलो अवैध अफीम सहित गिरफ्तार किया है और जांच की कार्रवाई अभी भी जारी है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में दंडिक समन्वय प्रकरण, चेक से संबंधित मामले, धारा 138 एनआईटी एक्ट के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, मोटर वाहन दुर्घटना दावा के प्रकरण, श्रम नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण, बिजली पानी व अन्य बिलों के भुगतान से संबंधित प्रकरण, पारिवारिक विवाद, तलाक को छोड़कर भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स, पदोन्नति एवं वरिष्ठ विवाद के मामलों के अलावा सभी प्रकार के राजस्व मामले, सीमा ज्ञान, नामांतरण, राजस्व अभिलेख में सुधार, पैमाइश, डिवीजन ऑफ होल्डिंग एवं रास्ते के विवाद सहित वाणिज्यिक विवाद, बैंक के विवाद, गैर सरकारी शिक्षण के विवाद, सहकारिता संबंधित विवाद, परिवहन संबंधित विवाद, स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरण, नगर निगम आदि के विवाद, रियल एस्टेट संबंधी, रेलवे क्लेम संबंधी विवाद, अन्य कर संबंधित विवाद, उपभोक्ता एवं विक्रेता सेवा प्रदाता के मध्य विवाद, सिविल मामले, किराएदारी, बंटवारा, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, घोषणा, क्षतिपूर्ति, अन्य राजीनामा योग्य ऐसे मामले जो अन्य अधिकारों, आयोगों, अथॉरिटी, प्राधिकारियों के समक्ष लंबित है के प्रकरणों को शामिल किया जाएगा। अब बात मौसम की। जिला हनुमानगढ़ के मौसम की अपडेट के बारे में अब आपको जानकारी देते हैं। 10 मई को आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा, अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पूर्वानुमान के अनुसार जिला हनुमानगढ़ में आगामी दिनों में 14 मई तक शुष्क व गर्म मौसम जारी रहने का अनुमान है। आगामी दिनों में तापमान व लू की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन के आसार नहीं है। 5 दिनों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से 46 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की औसत गति 9 किलोमीटर से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। मौसम की खबरों के बाद अब नज़र डालते हैं मंडी भाव पर, जिसमें हम शामिल करेंगे नौहर मंडी और आदमपुर मंडी के भाव। आइए अब जानते हैं आज के ताज़ा मंडी भाव। शुरुआत करते हैं नौहर के मंडी भाव से। नौहर में आज विभिन्न जिन्सों के भाव इस प्रकार से रहे। चने के भाव 4600 से 4640 रुपये प्रति क्विंटल, गुआर 5500 रुपये से 5780 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों के भाव 6400 से 6680 रुपये प्रति क्विंटल, अरंडी के भाव 6600 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं के भाव 2100 से 2250 रुपये प्रति क्विंटल और तारामीरा के भाव 5600 रुपये के आसपास रहे। आदमपुर मंडी के जिक्र करें तो आदमपुर मंडी में सरसों की बोली आज 6960 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास रही। नरमा बोली आज 13000 रुपये प्रति क्विंटल रही। वही गुआर की बोली 5800-2100 प्रति क्विंटल रही। खबर दिन भर के कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। हम हर रोज़ आपको दिन भर की खबरों के अलावा मौसम की जानकारी के साथ साथ मंडी भाव की खबरें भी देंगे। धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक और ट्विटर पर हमें भी ज़रूर फॉलो करें और फेसबुक पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद जुड़ने के लिए।